आइए टाइप ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं और इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जब पिछले वीडियो में हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को, बोले हुए थे कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होता है 3 प्रकार के, होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो हम इस वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे देख लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम पैरेलल प्लेट क्या है, एक प्लेट ये है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, ये 2 प्लेट है और इन दोनों प्लेट के जो बीच कैपेसिटेंस बनेगा उसका हम फाइंड करेंगे कि अगर 2 प्लेट को अगर हम पैरेलल रखा जाए तो इसका कितना कैपेसिटेंस बनेगा। तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव प्लेट और ये हो गया नेगेटिव प्लेट। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x, यानी कि किसी x डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। और अब देखते हैं आगे क्या है। हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है, C इजकल टू, पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं कि C इजकल टू क्या होता है, Q/V। C इजकल टू क्या होता है, Q/V, Q/V। यहाँ Q क्या होता है, चार्ज। कौन सा चार्ज, जो प्लेट पर चार्ज होगा वो वाला चार्ज, और इन दोनों के बीच में जो वोल्ट बनेगा वो। तो अब आप जानते हैं कि फ्रॉम एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A। यहाँ पर आपको ये 6 नज़र आ रहा है ना, ये सिग्मा समझिए इसको, सिग्मा। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा A। यहाँ 6 नहीं है, ये वाला 6 नहीं है, इसको आप सिग्मा समझिए। सिग्मा जो ऐसे होता है 6 टाइप के होता है, 6 ऐसे लिख कर आप इसमें थोड़ा ऐसे खींच दीजिएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा। तो मेरा चार्ज का वैल्यू यहाँ से निकल के आया Q बराबर 6 सिग्मा A, 6 नहीं है सिग्मा A। यहाँ पर हम ये समझ देख रहे हैं, ये समीकरण इक्वेशन। तो यहाँ में हमें C का वैल्यू और V का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसमें हम पुट कर देंगे तो मेरा कैपेसिटेंस निकल जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, क्या कहता है, फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर dV/dx। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर dV/dx। तो यहाँ हम लिख सकते हैं dV, यहाँ लिखा हुआ है ऐसे dV/dx। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, dV बराबर E/dx। तो इसको हम अगर आगे बनाए तो अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dV का क्या मेरा V निकल जाएगा और dx का क्या हो जाएगा, x। क्या करने से, इंटीग्रेशन करने से। तो मेरा V बराबर क्या निकल गया EX। तो हम तो EX मेरा निकल के आ गया। तो यहाँ पे V बराबर हम कह सकते, V बराबर जो होता है, V बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। कैसे लिख सकते हैं, देखिए आइए पूरा समझते हैं एक से खेला क्या है। V बराबर EX तो हम लिख दिए, लेकिन हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है ना, E बराबर होता है, E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो x पहले से था वो वाला x तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन V बराबर क्या, E के जगह पर क्या रख देंगे, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से हम यहाँ से हमें V का वैल्यू पता चल गया। V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू हमें पता चल गया, जो यहाँ देख पा रहे हैं आप, V का वैल्यू मुझे पता चला है कि सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, जो x ऊपर लिखा हुआ है ये 6x बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये जो इसका मतलब यही है। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड Q। मेरा V का वैल्यू ये आ गया और Q का वैल्यू ऊपर जो आपको क्या आया था, Q का वैल्यू 6A नहीं, मतलब सिग्मा A। इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, किस में करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया C बराबर Q/V, और ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो 6 से 6 मेरा
कट जाएगा और इस तरह से इसको कैलकुलेशन करेगा तो क्या आएगा, सी इजकल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटा एक्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट कैपेसिटर, और एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और ई क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। आइए इस पर जो कुछ न्यूमेरिकल बनेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm इज 3। हम कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो सबसे पहले एसआई यूनिट में सब कुछ को ले जाते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी बराबर, अभी निकाले हैं, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा एक्स। अब एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स इजकल टू दिया हुआ है 3 mm। 3 mm को अगर हम 3 mm को अगर मीटर में ले जाए तो इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे और मेरा निकल के आ जाएगा ये मीटर में। तो मीटर में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हो गया आपका मीटर यानी एक्स बराबर। और इसमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है प्लेट का। एरिया कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10⁻³ अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है मुझे 8.85 होता है और कुछ नहीं करना है। तो एरिया कितना है, 6 इंटू 10⁻³ तो यहाँ हम लिख देंगे 6 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान हम रखेंगे इसको ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू को कितना है 3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब देखिए यहाँ हम इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 फेराड पर मीटर लिखेंगे। क्या है, 12 फेराड पर मीटर -12। और इसमें बट्टा में क्या आ जाएगा, एक्स के ऊपर क्या है, यही है ना, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो आप देख पा रहे हैं इससे और इससे ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 कट जाएगा। तो हमें क्या बचा, हमें बचा इधर बचा 2 और इधर बचा 8। हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10, कैरी किया 1, 8 दूना 16, 1 17, कैरी किया फिर 1, 8 दूना 16, 1 17। 2 डिजिट के बाद क्या कर देंगे, डेसिमल दे देंगे, इंटू 10⁻12 फेराड। क्योंकि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, फेराड होता है, तो हम इसमें को फेराड में लिखेंगे। तो मेरा इतना ये कैपेसिटेंस निकल गया। आइए कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं एरिया ऑफ ईच प्लेट, दोनों प्लेट का एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, और डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। तो यहाँ मीटर में है ये है, तो इसको हम किस में ले जाए, किसी में नहीं ले जाएंगे क्योंकि मेरा ऐसा यूनिट में ये है ये है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कौन सा यूज करेंगे, वही बात, सी इजकल टू ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा एक्स यानी कि बीच का डिस्टेंस। तो एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁴ तो यहाँ लिख देंगे हम 2 इंटू 10⁻⁴
और एप्सिलॉन नॉट का मान वही 8.85 इंटू 10⁻12 10⁻12 और इस तरह से हम यहाँ इसके बट्टे में क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस में क्या है मीटर, एक दे देंगे, एक से रहे या ना रहे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या बचा इसमें, खाली मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के 0 हासिल 1 कर देना 16 17 के साथ, हासिल 1 कर देना 16 1 17, इसमें भी उतना ही आ गया देखिए। लेकिन यहाँ पर पावर क्या हो गया, 12 यहाँ है 4 यहाँ है तो -16 फिर 8। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा। अगले वीडियो में हम चलेंगे, किस पर चलेंगे, जो सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर है ना उस पर, सिलिंड्रिकल नहीं है, क्या है, एक मिनट देख लेते हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। अगले वीडियो में हम स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर से के वीडियो बनाएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे।